स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड पाठ 7 न एकेन अपि समगतः वसुमती। हमने इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ लिया था। थर्ड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कहाँ तक बात हो गई थी कि वत्सराज ने अंतिम संदेश के रूप में भोज के द्वारा दिए गए श्लोक बताया था सेकंड पार्ट में अंत में। तो यह श्लोक कौन सा है, अब पढ़ते हैं हम। क्या कहते हैं, वत्सराज ने राजा मुंज को बताया कि भोज ने उनके लिए अंतिम संदेश के रूप में श्लोक पढ़ा है, समर्पित किया है आपको। तो पढ़ते हैं। मानदता च मही प्रति कृत युग अलंकार भूतो गतः सेतु येन मोहोददो विरचितः क्वासो दस्यास्यन्तकः अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभृत्य यातः दिवं भूपते न एकेनापि संगतः वसुमती नूनं तव्या यास्यति। क्या कहते हैं इस श्लोक में, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी अन्वय से। कहते हैं मानधता महीपति कृत युगा अलंकार भूता। कहते हैं भाई कृत युग अलंकार भूता कि सतयुग के अलंकार के आभूषण, ये सतयुग के आभूषण स्वरूप मानधता महीपति कि सतयुग के आभूषण के स्वरूप या भूषण ही धरती की रक्षा करने वाले महीपति जो राजा हैं, कौन, मानधता चह गतः वह भी चले गए। कि सतयुग के आभूषण के स्वरूप जो राजा मानधता हैं वह भी गतः चले गए। मोह दधो महासागर में येन सेतु जिसने सेतु का निर्माण वीरचिता मैंने निर्माण किया, कि महासागर में जिन्होंने सेतु का निर्माण किया, पुल बनाने वाले, असो दशा से अंत कहा और दशा से अंत कहा जो रावण का अंत करने वाले हैं, क्वह गता भूपति वह राजा राम, क्वह भूपति कहाँ है। कहते हैं कि सतयुग के अलंकार स्वरूप राजा मानधता च गता चले गए हैं। मोहदो जिन्होंने सागर पर सेतु रचा, पुल बनाया, वह और दस अंत का रावण का रास करने वाले, कवह भूपति वो भूपति कहाँ है, अर्थात वह राजा राम कहाँ है। अन्यवापी और जो अन्य हैं, अन्यवापी और अन्य भी, युधिष्ठिर प्रभृत्य है, युधिष्ठिर आदि जो अन्य राजा हुए हैं, दिवम यात दिवम पर चले गए हैं, यानी स्वर्ग में चले गए। लेकिन वसुमती ने एकेन अपि समहम गता, लेकिन यह धरती है जो वसुमती है, पृथ्वी है, किसी एक के साथ भी नहीं गई। फिर लिखते हैं तव्य समम तुम्हारे साथ, नूनम यासित निश्चित रूप से ही जाएगी। वत्सराज भुज का अंतिम संदेश मुझ को पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने क्या लिखा, कहते हैं कि कृत युग अलंकार भूता कि सतयुग के अलंकार स्वरूप महीपति राजा महीपति च गता चले गए हैं। कि सतयुग के आभूषण स्वरूप और धरती की रक्षा करने वाले जो राजा मानधता थे वह भी चले गए, दुनिया से चले गए हैं भाई। मोहददो जिन्होंने सागर पर पुल रचा और रावण का अंत करने वाले राम राजा वो भी कहाँ हैं, अर्थात वो भी चले गए हैं। अन्य वा अपि और जो अन्य भी है, युधिष्ठिर आदि राजा है, दिवम याता वह भी स्वर्ग में चले गए। लेकिन यह जो धरती है वसुमती है, नेके नापि किसी के साथ नहीं गई, तुम्हारे साथ निश्चित रूप से जाएगी। कि तुम्हारे साथ यह निश्चित रूप से जाएगी। श्लोकम इदम अधीत्य, इस श्लोक को आदित्य मैंने पढ़कर शोक से संतप्त हुए, ये शोक से व्याकुल हुए, मुंजह राजा मुंज, प्रायश्चितम कर्तुम प्रायश्चित करने के लिए, आत्मनो वहनो अपने आप को, वहनो प्रवेशान
वहनो प्रवेशन निश्चितवान, अपने आप को वहनी में अग्नि में प्रवेश करने का निश्चित किया। कि श्लोक को पढ़कर शोक से संतप्त हुए राजा मुंज प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को वहनी में प्रवेश करने का निश्चय किया। राज्ञः वहनी प्रवेश कार्यक्रम श्रुत्वा, राजा के वहनी के की आग में प्रवेश करने के कार्यक्रम को श्रुत्वा सुनकर, वत्सराज बुद्धिसागरम नत्वा, वत्सराज बुद्धिसागर को नत्वा मैंने नमस्कार करके सने सने धीरे धीरे कहा तात मया भोजराजो रक्षितः एव अस्ति, कि मैंने भोजराजो कि राजा भोज की, कि मैंने भोजराज को रक्षित एव बचा लिया है, कि मैंने भोजराज को बचा लिया है। पुनः दोबारा से फिर बुद्धिसागर तस्य कर्णे किमपि कथितम, बुद्धिसागर ने उसके कान में किमपि कथितम कुछ कहा। यह निसम्य जिसे सुनकर वत्सराज ततो निष्क्रांत, वत्सराज वहां से चले गए। कि उस श्लोक को पढ़कर शोक से संतप्त हुए राजा मुंज ने क्या किया, आग में कूदने का निश्चय किया। राजा के वहनी के प्रवेश को सुनकर, राजा के अग्नि में प्रवेश के कार्यक्रम को सुनकर वत्सराज ने बुद्धिसागर को प्रणाम करके कहा, तात मैंने भोजराज को बचा लिया है। फिर दोबारा से बुद्धिसागर ने उनके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वत्सराज वहां से निकल गए। पुनः दोबारा से राज्ञ वहनी प्रवेश कालो, कि राजा के दोबारा से फिर राजा के वहनी के प्रवेश काल के समय जब राजा अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, उसी समय कूदने वाले थे। कश्चन मैंने कोई कापालिक या सन्यासी सभाम समागत, सभा में आता है, सभा में आया। सभाम आगता कपालिकम दंडवत प्रणम्य, सभा में आए हुए कपालिक को दंडवत प्रणाम करके मुंज प्रोचित कहते हैं कि मुंज ने कहा, हे योगिंद्र, महापापिनो मया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मान रक्षित, मेरे द्वारा हत्या किए गए मारे गए पुत्र की प्राण की रक्षा कीजिए। माम रक्षित में रक्षा कीजिए, कि मेरे द्वारा मारे गए मेरे मृत पुत्र को क्या कीजिए, प्राणों की रक्षा कीजिए। कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। हतस्य पुत्र से मारे हुए पुत्र के प्राणों की दानों की या प्राणों के दान की रक्षा कीजिए। अतः इसके बाद कपालिक तदम प्रवोचत, इसके बाद जो कपाली था सन्यासी था प्रवोचत उसने कहा, राजन माँ भीसी, डरो नहीं। शिव प्रसादेन से जीवितो भविष्यति, शिव की कृपा से वह जीवितो भविष्यति जीवित हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। तदा तब शमशान भूमो, शमशान में कपालिकस्य उस सन्यासी की योजना के अनुसार भोज को तत्र समानित वहां पर लाया गया। योगिनो भोजो जीवित है, उस योगी ने सन्यासी ने भोजो जीवित भोज को जिंदा कर दिया। इति कथा लोकेशु प्रसृता, यह कथा संसार में क्या हो गई, फैल गई। पुनः गजेंद्र आरूढ़ो, दोबारा से फिर हाथी पर सवार होकर भोज राजभवनम गाथा, राजभवन में चले गए। संतुष्टो राजा मुंज, संतुष्ट हुए राजा मुंज भोजम निज सिंहासन निवेश, भोज को निज सिंहासन अपने सिंहासन पर बैठाकर, निवेश में बैठाकर, निज पट राज्याधीश अपनी पट रानियों के साथ तपोवन भूमि गत्वा, तपोवन की भूमि में जाकर परम तपस्या तपे, बहुत ही कठोर तप करने लगे। भोजश्चापि, उसके बाद राजा भोज भी चिरम प्रजा, लंबे समय तक, चिरम ने लंबे से प्रजा का पालन करता रहा। इसके बाद राजा भोज भी लंबे समय तक प्रजा का पालन करता रहा।
क्या कहते हैं इसमें स्टोरी में भाई कि उस वत्सराज और बुद्धि सागर की बुद्धि से राजा भोज को मुंज के सामने लाया जाता है एक सन्यासी के माध्यम से। वह और राजा मुंज उनको क्या करते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाकर अपनी रानियों के साथ एक वन में चले जाते हैं, तपोवन में चले जाते हैं और कठोर तप करने लगते हैं। और इसके बाद राजा जो भोज थे वह लंबे समय तक प्रजा का पालन करते हैं।